हेलो एवरीवन। सो आज हम यहाँ पे हमारे साथ है निकिता वाघेला जी। ये एक बहुत अच्छे सिंगर है, फीमेल सिंगर है एंड जब भी हम शादियों में जाते हैं सिंगिंग का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है। आप सोचोगे कि ठीक है गाने बजा दिए, आप खुद देखिएगा जब भी आप गाने सुनते हो उसमें से ही आपको एक फील मिलती है, उसमें से ही आप शादी के बारे में सोच पाते हो। जब भी आप कोई शादी में जाते हो और कोई म्यूजिक नहीं बज रहा, हमें लग रहा है हो क्या रहा है, शादी बहुत ठंडा नहीं है। ये ठंडापन इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान है ही नहीं जो वहाँ पे एक माहौल क्रिएट कर सके। देखिए, हम अगर फोटोग्राफर्स हैं तो हम तो फोटो खींच रहे हैं, आप लोग हो वहाँ पे शादी में लोग होंगे, ठीक है, आप अंदर अंदर मस्ती कर रहे हो, महाराज अपनी विधि करवा रहे हैं, डेकोरेशन ने अपना काम कर दिया है, पर वो पूरे के पूरे माहौल को एकजुट करना, एक स्टोरी क्रिएट करना और आपको उसमें पूरा का पूरा इन्वॉल्व करना और ये पूरी की पूरी शादी को मेमोरेबल बनाने का काम एक सिंगर का होता है। द रीज़न वी आर आउट हियर, क्योंकि आज हम जानना चाहते हैं कि फीमेल सिंगर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फ़र्क पड़ते हैं, एट द सेम टाइम सिंगिंग एक लाइव बैंड होने से एक पूरी शादी में कैसे फ़र्क पड़ेगा, एंड अगर आपकी शादी है तो शादियों में कैसे और कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिसके वजह से आपका ये जो पूरा का पूरा वेडिंग है वो बहुत ही मेमोरेबल और जितने भी लोग शादी में आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव हो जाए। So let's start with the podcast. Sure. So hi Nikita. I'm sure काफ़ी लोग आपको जानते हैं और काफ़ी लोग आपको और जानना चाहते हैं। We would like to tell you कि हमें जानना है कि आप क्या काम करते हो, आपकी स्टोरी कैसे थी, how did you manage to come to this level, and what are your future plans and what do you do as a person? So singing is something which I started since childhood. मैं 5.5 साल की थी तब मैंने पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिया था और उसके बाद आई स्टार्टेड सिंगिंग इन स्कूल और स्कूल के बाद इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स ऑफ कोर्स, और तभी मैं सीखती नहीं थी, इट वाज जस्ट फॉर हॉबी। और फिर भी बाय गॉड्स ग्रेस एंड विथ माय पेरेंट्स सपोर्ट मैंने काफ़ी सारे इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन में प्राइजेस जीते हैं और यूथ फेस्ट में भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। सो ऐसे फिर मैंने सोचा नहीं था, जो कि मैंने BMS पढ़ा है, पर एज यू कैन सी के BMS लेके आई नेवर हैड अ प्लान ऑफ कंटिन्यूइंग सिंगिंग। पर फिर भी बैक ऑफ द माइंड पीपल ऑल्सो यूज टू टेल मी कि यू आर रियली गुड एट इट, व्हाई डोंट यू continue doing this. So I gave a thought about it and I said let me give a try, और ऐसे ही I started singing and फिर उसको profession में मैंने धीरे करके continue किया and that's how it started. Yeah, singing is my passion, absolutely. So you never feel that you're working, it's always like absolutely the best thing one can experience. So when you were in college और आपको realize हुआ कि ठीक है आपको singing में आगे बढ़ना है, singing ही करना है, so ठीक है आप 5 साल की उम्र से कर रहे थे, did you take any like education कि भाई मेरे को ऐसे करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा रहता है, ये चीज़ वो चीज़, या तो आपने प्रैक्टिकली सीखा था, कैसे था? स्टेज का एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स ये आपको कोई सिखाता नहीं है, ये आपको स्टेज ही सिखाता है, पर सिंगिंग आपको बकायदा गुरुजी के पास से ही सीखना पड़ता है। तो मेरे गुरु श्री हेमांगिनी देसाई, उनके पास मैंने सुगम संगीत सीखा है और उसके वजह से मैं काफ़ी सारी चीज़ें जान सकी हूँ और अभी भी जान रही हूँ। आई एम स्टिल लर्निंग फ्रॉम हर और इट इज़ हेल्पिंग मी अ लॉट। सो ऑफ कोर्स सिंगिंग सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट जब हम लोग सिंगिंग की बात करते हैं, ठीक है सब लोग थोड़ा बहुत गा तो ले ही देते हैं आजकल, जिस हिसाब से म्यूज़िक हमारे पास एक्सेस हो चुका है और पहले से ही रेडियो से हम लोग सिंगिंग को सुनते आते हैं तो सब लोग गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। सो नो वन सिंग्स वेडिंग्स, वेडिंग सॉन्ग्स कोई शुरू नहीं करता ना, यूजुअली तो लोग यही सारा शुरू करते हैं, खुद से बॉलीवुड म्यूजिक गा लिया या कॉलेज में गाया, जैसे आपका स्टार्ट हुआ। व्हाट अट्रैक्टेड यू टू वेडिंग्स? लाइक दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। एब्सोल्युटली सी सभी के घर का जो इवेंट होता है वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। तो इन माई केस हाउ इट स्टार्टेड वॉज, मेरे घर पे काफ़ी फंक्शंस होते थे, तो मेरे रिलेटिव्स के हैं, मेरे घर पे हैं, तो मुझे उसको कहते ना एक प्लान करना बहुत अच्छा लगता था कि ऐसे करेंगे, ये गाना प्ले करेंगे, वो गाना प्ले करेंगे, मैं होस्ट कर लूँगी, सारा सब कुछ, आप ये डांस करना। तो प्लान करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था एंड एवरीबडी से लाइक निकिता करे छे ने,
because I'm Gujarati, I come from a Gujarati family. Nikita कर रही है, okay, let her do. वो अच्छा ही कर लेगी थोड़ा बहुत. So this is how it started, and I was like, I can give a try in weddings also, क्योंकि this is something new to experience, right? और as a singer, I really feel कि singers को सभी टाइप के जॉनरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए. आई रियली फील गुड, क्योंकि दूसरों का इवेंट और भी स्पेशल करना बहुत अच्छा, एक अंदर से आई डोंट नो, बिकॉज आई रियली लाइक इट, मुझे बहुत अच्छा लगता है. यू नो ऑल्सो वन मोर थिंग कि जब आपने बोला कि आपने फैमिली से ही शुरू किया था, आपकी खुद की फैमिली से, यू नो द फैमिली, यू नो देम, यू नो हाउ दे विल फील. आपको पता है वो मासी क्या बोलेगी, चाची को कौन सा गाना पसंद आएगा, एंड मेनी अ टाइम्स यू सिंग और यू नो डेवलप एन एंटायर शो according to those people, right? So that gives you a kick कि ठीक है, you are confident, people are also very happy and supportive about it. Okay. अभी आप ऐसे लोगों से डील करते हो जिसको आप जानते भी नहीं हो, you know, पहले घंटे पे ही मिले हो, अभी तो अभी मिले हैं. Now how do you manage? Doesn't it get difficult कि भाई ठीक है अभी मामा को बुलाओ, मासी को बुलाओ? It is difficult, right? How do you take care of it? So now after few years of experience, मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जो शो परफॉर्म करते हैं उसमें सारे मतलब इट इज़ फ्रॉम ग्रैंड सन और डॉटर टू ग्रैंड फादर एंड मदर. तो वी मेक श्योर कि हर जनरेशन को हम जो कुछ भी प्रेजेंट कर रहे हैं वो उन तक पहुंच सके. उनके लिए एक अलग टाइप के गाने भी हम प्रेजेंट करते हैं और इनके लिए भी एक अलग टाइप के गाने प्रेजेंट करते हैं, जिससे हम दोनों जनरेशन्स को उनसे कनेक्ट कर पाएँ. सो यही हमारी कोशिश रहती है, क्योंकि ऐसा कुछ प्रेजेंट करते हैं जिससे जो ओल्ड जिनकी एज ओल्ड होती है वो लोग भी कनेक्ट कर पाते हैं, उनका ध्यान तुरंत चले जाता है क्योंकि उनका कुछ सुना हुआ वो सुन रहे हैं. और अभी जो चल रहा है इस एरा में तो वैसे भी गाने प्रेजेंट करते हैं जिससे अभी वाले लोग का ध्यान चले जाता है. तो दिस वे वी ट्राई टू कनेक्ट विद ऑल काइंड ऑफ जनरेशन्स. सो हाउ डू यू कीप अप विद सो मेनी सॉन्ग्स? अरे यार हज़ारों लाखों गाने हैं, तो उसमें से आई एम श्योर काफ़ी फेमस है, पर वो गिने चुने याद आएंगे जब आप परफॉर्म करने बैठो. उसके पहले अभी तो मतलब ऐसा है कि अभी नया गाना आ गया, अभी कुछ नया, एवरी सॉन्ग, एवरी फिल्म दैट इज़ रिलीजिंग हैज़ अ गुड सॉन्ग, राइट? उसमें कोई रोमांटिक गाना मिल गया, तो आप कैसे भी ये यंग जनरेशन को पसंद आएगा? अभी रील्स पे भी फटाफट गाने वायरल हो रहे हैं, वहाँ के गाने, फिर पुराने गाने, एंड ऑल्सो कीपिंग द फ्लो ऑफ इट. आई एम श्योर आप बहुत सारे जनरेशन्स आपके सामने हैं, बट एट द सेम टाइम कीपिंग अ फ्लो कि ठीक है अभी मैं ये गाना उठाऊं कि मैं वो गाना उठाऊं, और ऐसा ना हो कि मैं अब्रब गाना गा रही हूँ. यू नो दैट इज अ पॉसिबिलिटी. हाउ डू यू टेक केयर ऑफ इट? सो हमारे इसमें ऐसा है कि हमारा पूरा बैंड दैट इज गौरी, द इंडियन वेडिंग रिचुअल बैंड. तो हमने ऑलवेज एक चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, वो है क्वालिटी. देयर इज अ डिफरेंस, राइट? अ सॉन्ग इज़ वेरी पॉपुलर and a song which is really good and it is a quality song. कहते हैं ना कि this is evergreen, this is for all generation, everybody can listen to it. तो हमने quality पे बहुत ज़्यादा focus किया है instead of popular songs. तो ऐसे गाने हम ज़्यादातर गाते हैं जिससे हम लोग कहते हैं ना कि बहुत सारे सॉन्ग्स में से ऐसे क्वालिटी वाले गाने तो आप चुन ही सकते हैं. वो गाने कौन से होंगे? फॉर वेडिंग कुछ जैसे कि एक गाना है जो हमको पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, और जैसे कि चलो फॉर एग्जांपल मारवाड़ी वेडिंग है और उसका एक वेलकम सॉन्ग, इट इज़ वेरी पॉपुलर एज वेल एज इट इज़ वेरी रिच इन म्यूजिक. तो केसरिया बालम, हाँ, of course, everyone knows about it. Everyone knows. And it keeps on, मतलब recreation उसका होता ही रहता है. It never gets old. सिंधी में जैसे वो गाना है जैसे लाल मेरी, everyone, even today we are singing it, you know, music अलग अलग ढंग से उसका होता रहता है और पहले से सुनते आ रहे हैं. सो दैट काइंड ऑफ सॉन्ग्स. बट ये तो सॉन्ग्स देखिए थोड़े लिमिटेड होंगे ना, मतलब 2-4 ही मिलेंगे आपको, बहुत सारे कैसे आप करोगे क्योंकि 1-2 घंटा आप हो तो. ओके, तो उसमें ऐसा होता है कि अभी नाउ इट्स अप टू यू कि आप जो भी गाने प्रेजेंट कर रहे हो उसको किस वे में प्रेजेंट कर रहे हो जो लोग भी उसको पसंद करें. फॉर एग्जाम्पल काफ़ी गाने हैं जो नए हैं पर उसके प्रेजेंटेशन कुछ उस वे में हम करने की कोशिश करते हैं ऑफ कोर्स कि लोग अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं
इवन इफ जो दूसरी जनरेशन के हमसे बड़ी जनरेशन के लोग हैं वो भी उनके चेहरे शुरुआत में ऐसे होते हैं कि ये कुछ नया है, बट दे गेट विद इट, आई मीन दे गेट अलॉन्ग विद इट, वो भी इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। और बस वो 2 गाने के बाद एनीवे उनके जो उन्होंने सुने हुए गाने हैं वो भी आने वाले हैं, तो समहाउ वो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं जो हम लोग नए गाने अलग वे में प्रेजेंट करते हैं। So when you talk about presentation, what does that mean? Treating that song in a different way. तो मतलब उनके recreating culture के that. हिसाब से, अच्छा रिक्रिएशन करना। Yeah. तो उनके वहाँ के माहौल के हिसाब से होता है या आप पहले से ही उसको थोड़ा Absolutely, I am very much into माहौल kind of a person, क्योंकि आपने जिस गाने को जैसा प्रिपेयर किया है आप हर वो चीज़ वैसे ही हर कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अ परफॉर्मर दिस इज़ व्हाट आई फील, क्योंकि हर गाने को वाइब को या सो एक ऐसा होता है कि जहाँ पे विदाउट रिदम थोड़ा सा गाकर बहुत अच्छा वाइब बन सकता है, तो वहाँ पे रिदम के साथ पूरा बैंग ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पे आपको लगता है कि ऑलरेडी ऑडियंस लाउड है, यहाँ पे यू विल नॉट बी एबल टू जस्ट सिंग बाय योरसेल्फ, वहाँ पे यू हैव टू बी लाउड इनफ टू कनेक्ट विद देम। सो यू नो एवरी फैमिली दैट यू आर डीलिंग विद, बिकॉज वेडिंग इज अ वेरी फैमिली बिजनेस। यहाँ पे इंडिया में 2 जन नहीं शादी करते, 2 फैमिली शादी करती है, एंड दैट इज लाइक चाहे वो इंटरकास्ट हो चाहे खुद के ही कास्ट में हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर 2 शादियाँ 2 फैमिलीज होती है। काफ़ी बार लड़की वालों की फैमिली थोड़ी रिजर्व्ड होती है, लड़के वालों की बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, या तो फिर कल्चरली काफ़ी डिफरेंट है। जैसे आज गुजरातियों के थोड़े से डिफरेंट नॉर्म्स होंगे, मारवाड़ियों के डिफरेंट नॉर्म्स होंगे। सो विच कल्चर्स डू यू केटर टू? और ऐसे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग गाने, तो आपने समझाया कि ठीक है मैं ऐसे पूरा अलग उनके हिसाब से मैं गाने लेके आती हूँ, बट उनके नेचर के हिसाब से और नेचर आइडेंटिफाई करना कि यहाँ पे ये चलेगा, हाउ डिफिकल्ट डज इट गेट, और यू हैव एक्सपीरियंस एंड हाउ डू यू डेवलप इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब भी हमको कोई भी शो की इंक्वायरी आती है, कोई भी वेडिंग की इंक्वायरी आती है, वी मेक श्योर वी टॉक टू द क्लाइंट कि आपको कैसे टाइप का म्यूजिक पसंद है, या फिर आप कैसे चाहोगे। जस्ट टेक एज एन एग्जाम्पल फॉर द एंट्री ऑफ अ ब्राइड एंड अ ग्रूम, तो while the groom is entering, तो वो for example if they are Gujarati, they wanted garba type, of course, but it is not the same in every case. There are different people with different choices again. तो जब वो एंट्री करते होंगे तब हम उनको पूछते हैं कि आपको कैसे टाइप का चाहिए, तो दे टेल अस कि ये ऐसे ऐसे चाहिए हमको, ये थोड़ा सा गरबा टाइप का फ्लेवर हो तो बहुत अच्छा लगेगा। तो उसी के साथ इफ़ द महाराष्ट्रन गर्ल इज़ गेटिंग मैरिड और उनको कुछ अलग चाहिए, तो हम उनको उस वे में उनकी एंट्री कराते हैं। एंट्री हो गई, दोनों खुश, अब हम यहाँ से ऐसा कुछ प्रेजेंट करते हैं जो हमारे पास है। सो यू आर ट्राइंग टू से कि पहले यू क्रिएट अ हुक बाय उनके हिसाब से सर्विंग व्हाट दे हैव आस्क्ड अस टू, पहले उनके हिसाब से और फिर अपना उसमें डाल देना, एंड देन ऑफ कोर्स टेकिंग द फ्लो, बिकॉज ऐसे जो है जो लोग हैं वो ऑलरेडी एंगेज तो हो गए क्योंकि उनकी चल गई और सबको अपनी चलानी होती है। सो उनकी चल गई और आपने उनको इन्वॉल्व कर दिया, एंड ग्रेजुअली यू जस्ट टुक योर शो, लाइक आप शो कर रहे हो। टेल मी, जब आप स्टेज पे जाते हो, देयर इज सो मच ऑफ फियर, यू नो, नए लोग हैं, स्टेज पे जाना है, ऑफ कोर्स एवरी टाइम यू हैव टू कीप ऑन गोइंग टू द स्टेज, रोज जाना पड़ता है, शादियों में तो रोज का काम होता है, कभी कभी दिन में 2 बार जाना पड़ता है। सो हाउ डू यू टैकल टू दैट फियर ऑल्सो? तो बाय गॉड्स ग्रेस देयर इज नो फियर एज सच, पर हाँ ऑफ कोर्स ऑडियंस को समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। मतलब आप शुरुआत के 1-2 गाने ले लो और तभी आपको पता चल जाता है कि ऑडियंस किस टाइप की है, उनको क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं पसंद आ रहा है। सो उन 2 गानों में आप डिसाइड कर लो कि अभी आपका आगे का पूरा फ्लो कैसे होने वाला है। तो बस दिस इज हाउ वी ट्राई टू कॉप अप विद द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंसेस। सो व्हेन यू से कि आपका एक बैंड है, ठीक है, जैसे आपने गौरी बैंड के बारे में बताया, व्हाट इज दिस बैंड थिंग? लाइक हम तो जो बैंड देखते हैं वो नहीं, वो बड़े लाइव स्टेज पे बैंड चलाना है, मतलब वही बैंड का एक इमेजिनेशन रहता है। वेडिंग बैंड्स यूजुअली नहीं दिखते हैं, वेडिंग्स में यूजुअली परफॉर्मर्स आते हैं एंड यू नो यू डोंट रियली सी इट एज अ बैंड right, but you created it. So what do you think and how do you perform and what is this Gauri concept that you've mentioned? Well, Gauri is presented by Beat 16 and Rangat Arts, and I am the one who is leading the entire band. So I have
my backing vocals. Hmm. There are 3 girls Hmm. and a compere, which is again a girl. And I have Nice. 2 rhythmists, which are guys, and 2 melodies in with us. So ऐसा है. और गौरी, because आप फ्रंट लाइन में हमारे देखोगे, you will find girls who are performing, like me and 3 girls and a compere. So सारी लड़कियां हैं. लड़कियां हैं फ्रंट लाइन में. तो हमारे जो फाउंडर है, co-founder Chandrishra, he came up with this idea के Gauri should be the name of this group. So this was his idea. So what do you do in this band? So I completely I'm happy to even hear to this concept. I'm sure बहुत सारे लोगों को ये concept पसंद भी आएगा, जहाँ पे आप लड़कियों का जो ये आवाज़ है, और आप कितना भी कहो, बट जब लड़कियों का आवाज़ गूंजता है शादियों में, then it makes it a very very positive and very लाइट एंड सटल थोड़ा सा टोन क्रिएट हो जाता है पूरी शादियों में, राइट? बट और ये भी है कि बचपन से जब भी कोई मेहंदी फंक्शन रहा है या सालों से हमेशा एक लेडी ही गाई है, एक ढोल बजा के. जो गाँव में जो शादियाँ होती थी वहाँ पे भी लड़कियों ने ही गाना गाया है, और लड़कियों ने ही मेहंदी और संगीत वगैरह करते थे पहले से, राइट? सो क्रिएटिंग दिस टोन always makes a difference, always melts people's heart. But tell me, what do you do in this? मतलब आप पूरी शादी इसमें कैसे कंडक्ट करते हो? तो इसमें ऐसा है कि आपने सालों से सुना होगा कि जैसे आपने कहा कि लेडीज गानों में, तो हमारी जो इस बैंड में है, आई एम द वन हु इज़ लीडिंग, एंड जो हमारे साथ जो बैकिंग वोकल्स में जो लड़कियां हैं, वो लोग चीज़ों को टिपिकली जैसे गाते हैं वैसे नहीं गाते. यू विल फाइंड हार्मनीज ऑफ द सॉन्ग्स. एक लड़की एक हारमोनी पकड़ के गाएगी, दूसरी लड़की दूसरी हारमोनी पकड़ के गाएगी. सो जस्ट इमेजिन द साउंड दैट यू वुड लिसन. आप जो टेक्निकल वर्ड यूज कर रहे हो, फॉर अस इट्स लाइक टू मच. हारमोनी मतलब हम नहीं जानते, तो व्हाट डू यू लाइक? अगर कोई लेमैन ये समझ रहा है, हम सब लेमैन ही हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय हारमोनी? हाउ डज इट? हारमोनी गिव्स यू अ डिफरेंट फ्लेवर. जैसे 4 लोग मिलकर एक गाना गा रहे हैं, उसी चीज को आप एक अलग कहते हैं ना, एक अलग ही स्ट्रक्चर में सुनना, एक अलग लेयर्स में सुनना, तो दैट वुड बी सो लाइक आई वुड से बहुत ज़्यादा, इट इज़ वेरी डिफरेंट टू लिसन, एंड इट इज़ वेरी कहते हैं ना, ट्रीट टू द ईयर्स इफ इट इज़ संग इन अ राइट वे. तो हम जो भी लड़कियां मेरे साथ गा रही हैं, दे आर ऑल लाइक ट्रेन्ड इन म्यूजिक, जिन्होंने म्यूजिक में एमए किया है. सो और वो मेरे साथ बैकिंग वोकल्स में गा रहे हैं. तो ये डिफरेंट लेयर्स में सुनने का एक बोल के तो मैं नहीं बता सकूंगी कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है, पर आई एम वेरी श्योर एक बार आप किसी भी, नॉट ओनली माई ग्रुप, किसी भी ग्रुप को हारमोनी वाइज सिंग करते हुए देखिए, इट पुट्स अ वेरी वेरी बिग चेंज टू व्हाट यू आर लिसनिंग टू. तो आप ये कह रहे हो कि जो लोग पहले गाते थे वो एक लेडी सिंगर गाना या 2-3 जन साथ में गा लेते थे कि भाई ठीक है ये सारे गाने गाने हैं, तो वन बाय वन वो गाने लेते थे. दैट्स व्हाट वी हैव ऑलवेज हर्ड इन डिफरेंट वेडिंग्स दैट वी हैव शॉट सो फार. बट जैसे ही हम बात करें हारमोनी के बारे में, तो हारमोनी में आप लोग जो है एक पूरी रिदम बना के 4 लड़कियां साथ में गा रही है, तो उसका इम्पैक्ट क्रिएट करके विद डिफरेंट लेयर्स, आई वुड से. या दैट्स व्हाट. सो वी कैन सी सम एग्जांपल. मतलब एक छोटा सा वीडियो यहाँ पे अभी हम लोग प्ले करेंगे कि हारमोनी होती क्या है. Tell me, when it comes to the flow of this entire Gauri ka session, how does it work out? How does it start? How do you take forward? और आपने कहा कि आपको वही ट्रेडिशनल गाने नहीं चाहिए. You have a mixture of everything. And शादियों में ना, if I have to tell you, there was one of my clients, okay? यहीं पे वो उनके साथ मीटिंग हुई थी मेरी, और उन्होंने मुझे कहा था, जब मैंने उनको बोला have you hired someone for the singing part? Because as photographers we want to know who is coming, and if not we refer to people. So he's like no, we don't want to hire a live band because वो बहुत ही
गुजराती में he said चापला ला गया. You know, I mean exactly this was the word he used, and to be honest मुझे थोड़ा बुरा लगा because इतनी शादियों में हम लोग इतने गाने सुने हैं और you know कंटिन्यूसली हम लोग यूट्यूब पे भी सुनते रहते हैं. क्या हमें एज फोटोग्राफर्स पसंद आते हैं, हमें एज वीडियोग्राफर्स जब हम एडिटिंग भी करते हैं हमें अच्छा लगता है. People also like it, but nowadays जो मॉडर्निटी लोगों के माइंड में आ गई है कि वी आर वेरी एजुकेटेड, हम लोग तो अमेरिका पढ़ के आए हैं, हमें ये वही गाने नहीं चाहिए यार कि यार क्या पेलू वो थोड़ा वो एकदम ही गाँठी गिरी नहीं चाहिए शादी में, लेट्स चक इट कम्प्लीटली और ये चाहिए ही नहीं. सो ये दैट इज अ पॉइंट बिकॉज दे आर नॉट रॉन्ग. वो बोल रहा है क्योंकि एक्चुअली वो ट्रेडिशनल लगता है. सो हाउ वुड यू मेक इट मॉडर्नाइज, लाइक कैसे उनको भी पसंद आए कि उनको लगे वाह. जैसे आपने कहा कि अब की जनरेशन को अलग टाइप का म्यूजिक और उनको एकदम हमारी जनरेशन को ऑफ कोर्स हमारी जनरेशन को, पर यू आई मीन आई शुड से दिस थिंग टू यू कि हमने जितने भी वेडिंग्स परफॉर्म किए हैं उसमें हमने NRI की वेडिंग भी की है, वेयर देयर इज लिटरली वाइट कपल इन फ्रंट ऑफ अस. Okay. ठीक है, and I have talked to them. They were like, we want chantings in our wedding. Okay. See, there is a different mindset. Of okay, course. different people with different mindset. I cannot help with the people who doesn't like listening to what traditional wedding band actually performs. But for the people who would really want to listen to bands like us, उनके लिए नॉट ओनली माई बैंड, हम जितने भी बैंड्स आजकल वेडिंग में परफॉर्म कर रहे हैं, दे गेट टू मीट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. और जितने भी हम लोगों ने अभी हम परफॉर्म कर रहे हैं, हम ऐसे वैसे वेन्यू पे नहीं कर रहे हैं, बाय गॉड्स ग्रेस सभी अच्छे वेन्यूज़ पे वी आर परफॉर्मिंग एंड वी आर गेटिंग टू मीट पीपल लाइक फ्रॉम अब्रॉड. और जो भी है वो भी हाई फंड, आप जैसे कह रहे हैं, वो भी हाई क्लास फैमिली से ही आते हैं. एंड दे रियली वॉन्ट टू लिसन टू द ट्रेडिशन, जो सारी ट्रेडिशन अब तक चलते आए हैं. और वो लाइक बीट NRI, बीट एनीबॉडी, आज हमको चैंटिंग्स चाहिए, हमको जो हमारे गाने हैं वो चाहिए. डोंट मिक्स इट विद बॉलीवुड, ऐसे भी लोग आते हैं. सो जस्ट इमेजिन, वो एक अलग ही वाइब क्रिएट करता है. और ये उनके लिए मैं नहीं कह सकूंगी जो सुनना ही नहीं चाहते. एक्चुअली ऐसा नहीं है कि दे डोंट वांट टू, बट एज मच एज आई हैव स्पोक टू देम, मुझे ये समझ में आता है कि इनका मेंटालिटी ये है कि वो तो इस तरफ इस टाइप का जो रिलेटेड टू दैट कि ऐसा होगा. सो माय क्वेश्चन वाज कि हाउ डू यू मॉडर्नाइज, यू आर मॉडर्नाइजिंग इट राइट. जैसे गौरी बैंड रखना, ये अपने आप में ही एक मॉडर्नाइजेशन होता है. सो हाउ डू यू टेक इट टुवर्ड्स अ मॉडर्नाइज्ड एनवायरनमेंट. जैसे आपके क्लाइंट्स खुश हो रहे हैं ये सुन के कि ठीक है, वी वांट दैट ट्रेडिशन. नाउ ये जो लोग कहते हैं ना कि वी वांट दैट ट्रेडिशन, उनके भी माइंड में होता है कि भाई tradition but sophistication. Yeah, that was my agenda too. Then it depends on the presentation, how the way you present it. Chants को कैसे present करना, not in the typical way. You give them a new look, a new way of presenting it to them. तो वो हर कोई कनेक्ट करेगा उसके साथ. We have literally seen people chanting along with us in a wedding. Imagine. हमने एक spiritual vibe create करता है. Spiritual vibe. And ये भी आपको समझना है कि हम शादियों में काम करते हैं, so we are not just wedding professionals. We are actually in a very religious environment. Absolutely. We are into a religious environment. हम धर्म का काम करते हैं. कहीं ना कहीं जब आप शादी, काफी I have like been to every wedding. आप क्रिश्चियन शादी बोल लो, मुस्लिम बोल लो, हिंदू बोल लो, every wedding में I have heard this one thing, चाहे वो पंडित हो या मौलवी हो या फादर हो, हर इंसान ने एक ही कहा है कि आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे बैठे हो और आपने लव मैरिज किया है या अरेंज मैरिज करके आप यहाँ पे बैठे हो, ये आपका भ्रम है. You are out here because God has made you come here. Like ये जगह, ये पोजीशन, ये लोकेशन, ये डेट, everything was pre-finalized. So कहीं ना कहीं ये बहुत ही spiritual और धार्मिक काम है जो हम है. And chanting can create a lot of difference. And आप जो कह रहे हो हिंदू वेडिंग्स में तो I would say जो भी जिसकी भी शादी हो रही है, उनको तो भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी का अवतार मान के उनकी पूजा की जाती है. तो आप सोचिए कि हाउ डिवाइन दिस होल थिंग इज. इट इज नॉट जस्ट फॉर डांसिंग, इट इज नॉट जस्ट फॉर एंजॉयिंग. ऑफ कोर्स इट इज it's a celebration, but not just two souls connecting. Yeah. तो
उस वे में it has to be divine also. So we make sure that there's a balance between that. एक ट्रेडिशन भी चल रहा है यहाँ पे, कुछ एंटरटेनमेंट भी थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी चल रहा है और लोग कनेक्ट भी कर रहे हैं, और ये सब बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यू कांट जस्ट डू चैंटिंग ऑल द टाइम, बिकॉज देन पीपल आर लाइक महाराज बन जाएंगे, पंडित बन जाएंगे. हाँ, तो ऐसा है. हम लोग जो चैंट करते हैं वो भी जैसे कुछ महाराज लोग होते हैं जो स्टेज पर माइक लेके चैंट करते हैं, तो ऑफ कोर्स उनका प्रोनाउंसिएशन और उनका जो बोलने का मीटर वगैरह होता है, दे आर ट्रेन्ड इन दैट. तो कुछ कुछ विधियां होती है जो महाराज करते हैं, बट देन देर आर ऑल्सो सम विधीज जो हम एज अ वेडिंग बैंड करते हैं. तो हम भी वही चैंटिंग्स पर उसको म्यूजिकली लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो वो और ज्यादा लोगों के लिए एंटरटेन आता है. देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल पंडित्स हु कम बाय, ऑफ कोर्स दे आर डूइंग देयर जॉब्स, बट अगर आज एज अ गेस्ट मैं कोई शादी में जाती हूँ, ठीक है, शादी का डेकोरेशन अच्छा है, 4-5 लोगों को मिल लिया, फिर क्या करेंगे? 2 घंटा बैठना पड़ेगा, यू नो. इसीलिए काफ़ी बार लोग शादी में लेट आते हैं, खाना खा के निकल जाते हैं. और अगर पास वालों की शादी है, टाइम पे आना अच्छा लगता है लोगों को, तो एकदम टाइम पे आके 2 घंटे बैठे रहते हैं जी. तो एंड दे आर नॉट इवन कनेक्टिंग, दे आर गेटिंग बोर्ड, वो अपने फ़ोन पे है. और यहाँ पे अगर गाने हैं, यू नो, म्यूजिक सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ सीख भी रहे हैं. यहाँ पे आप जो है विधि के हिसाब से गाने, यहाँ पे जो अगर महाराज समझा रहे तो शायद एकदम पल्ले ना भी पड़े, क्योंकि वो संस्कृत में होता है, बट मेकिंग इट इनटू अ हिंदी फॉर्मेट या गुजराती फॉर्मेट में जो भी कल्चर की वेडिंग है, तो वो पूरा का पूरा उनको एक समझ भी आ जाता है. एंड यू नो, दे काइंड ऑफ फील द वेडिंग एंड गो बाय, एंड दैट इज हाउ creates a remarkable experience for them. It does, क्योंकि महाराज उन्होंने बकायदा सीखा है कि इस मंत्र को किस मीटर में गाना चाहिए, तो उनको तो डेफिनेटली रिस्पेक्ट मिलनी ही चाहिए, और उनको उनका जो जितना भी उनका स्पेस है कि इतनी विधि तो वही करेंगे, तो उनको उतना टाइम मिलना ही चाहिए. पर उसके साथ साथ फिर जब उनकी विधि हो जाती है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो उनको ही करनी होती है, बाकी की जो चीजें होती है तो उसी चैंटिंग को हम म्यूजिकली प्रेजेंट करते हैं. इट्स नॉट दैट वी आर प्रेजेंटिंग समथिंग वेरी डिफरेंट टू व्हाट ही इज डूइंग. वो विधि कराते हैं और यहाँ से हम उसी विधि के श्लोक लोगों तक पहुंचाते हैं. So you kind of develop an entire story. Yeah, we do. Like from the beginning to the हाँ. तो ये तो शादियों की बात हुई निकिता. तो वेडिंग 3 घंटे की हुई, पर वेडिंग के अलावा 1000 फंक्शंस होंगे, ठीक है. देयर इज रिसेप्शन, देयर इज हल्दी, देयर इज मेहंदी, एंड एवरी सिंगल कल्चर creates a different vibe in different functions. You know, अगर एक मेहंदी फंक्शन ले लो, उसमें कपड़े को कलर अलग, उसमें डेकोरेशन अलग, उसमें फीलिंग अलग, इमोशन अलग. जब आप शादी के मंडप में जा रहे हो, यू नो यू गेटिंग मैरिड, यू नो द ब्राइड नोज, द एंटायर फैमिली नोज कि अब ये विदा हो रही है. दैट इज अ डिफरेंट इमोशन. यू नो, जब आप हल्दी लगाने जा रहे हो, आपको पता है बहुत मजा आने वाला है, ये भी मेरे को लगाने वाला है, यू नो दिस, अरे मैं तो इसको लगाऊंगा. सो दैट इज एन एंटायर इमोशन. अगेन मेहंदी में अलग इमोशन हो जाता है, क्योंकि सबको मेहंदी लगानी है, सब लोग कलरफुल कपड़े में है, कोऑर्डिनेटेड कपड़े में. सो एवरी फंक्शन क्रिएट्स अ डिफरेंट आउटलुक टू इट. रिसेप्शन में जब शादी खत्म हो जाती है, तो उसके बाद बस थोड़ा सा रिलैक्स रहना है, फोटोज खिंचवाना है, इट हैज टू बी अ वेरी लाइट फंक्शन. बट ऑफ कोर्स बहुत सारे हमारे बड़े बड़े जो गेस्ट्स हैं, जो यू नो हमारे कोई कनेक्शंस है, बिजनेस कनेक्शंस, बड़े मतलब बिजनेस कनेक्शंस, ये सारे लोगों को हम लोग यूजुअली रिसेप्शंस में इनवाइट करते हैं. तो उन सब के लिए आप गाते हो, मतलब हर अलग फंक्शन के लिए? जी, along with Gauri, there's also a band called Flute Magic that we together as a team has come up with. तो उसमें हम लोग रिसेप्शन में परफॉर्म करते हैं विद डिफरेंट अटायर, एंड पूरा अटायर लुक चेंज हो जाता है, पूरा लुक चेंज हो जाता है. लोग पहचान भी नहीं पाते शुरुआत में, पर आवाज और सब कुछ क्लियर सुन के अच्छा ये तो फेमिलियर है, यही बैंड था जो गौरी में था. तो ऐसा होता है. और उसमें हम लोग टोटली बॉलीवुड मैशअप और फ्यूजन परफॉर्म करते हैं. सो या अ मिक्सचर ऑफ ओल्ड एंड न्यू सॉन्ग्स. तो ये जो सारी चीज़ें हैं, आप सिर्फ वेडिंग में परफॉर्म करते हो या कहीं और भी? कहीं और भी, मतलब फ्लूट मैजिक बेसिकली हम लोगों ने काफ़ी ऑडिटोरियम शोज़ किए हैं फ्लूट मैजिक के, और काफ़ी शोज़ हो रहे हैं अभी भी. तो बहुत बाय गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है. So how do you take this flute magic? मतलब वो उसमें क्या होता है? उसमें we have a flautist, the only flautist, his name is Jaykishan Hingu, और we have a arranger, he's Palash Jaiswal on keyboard, and my entire band with like backing vocals, rhythms and
other things. But tell me, जब आप फ्लूट मैजिक रिसेप्शन में करते हो, जब लोग स्टेज पे चले जाते हैं एंड दे डोंट नो कि यहाँ पे बैंड भी था या नहीं था, कभी कभी आइडिया भी नहीं आता ना, हम लोग सिर्फ स्टेज पे मिलने जाके निकल जाते हैं. हाउ डू यू ग्रैब अटेंशन एट दैट पॉइंट इन टाइम? कभी कभी आई हैव बीन टू रिसेप्शंस जहाँ पे एंड में मैंने लोगों को बोलते सुना कि बैंड बहुत अच्छा था, क्या बजा रहे थे. कभी कभी पीपल एड्रेस जो म्यूजिक लवर्स है, जो म्यूजिक को थोड़ा समझते भी है, पर जो लेमैन है जो शायद इतना समझते नहीं है, अपनी धुन में चल रहे हैं, तो हाउ डू यू नो टेक देयर अटेंशन आल्सो व्हाइल यू डूइंग इट? इन फ्लूट मैजिक हमने जितने भी गाने हमारे लिस्ट में रखे हैं वो सारे के सारे नोन गाने हैं. तो आपने अगर कोई भी गाना सुना हो और आप कुछ और कर रहे हैं और आपने कुछ गाने जैसे डेफिनेटली आप गाने जैसे मतलब जैसे कि you know the band beginning song is Diwani Mastani. Everybody has heard that song, how famous it is, and of course Shreya Ghoshal, she has sung it so amazingly. So we begin our show with that. और उसके साथ we have done a mashup of ताल से ताल मिला और छोटी सी जुगलबंदी होती है तो लोगों का ध्यान आ ही जाता है if we are performing in reception. तो वो पहला ही ऐसा गाना है जिसमें लोग कनेक्ट हो जाते हैं हमसे. उसके बाद जितने भी गाने प्रेजेंट करो इट्स लाइक दे आर एनीवे लिसनिंग टू इट. सो इज देयर एनी रिक्वायरमेंट, जैसे आपने कहा कि फ्लूट मैजिक ऑडिटोरियम में रहता है, जी ठीक है, और जब आप ऑडिटोरियम में परफॉर्म करते हो तो म्यूजिक इज डिफरेंट, और जब आप ग्राउंड में परफॉर्म करते हो म्यूजिक इज अगेन डिफरेंट. सो हाउ डू यू केटर, मतलब क्या आप क्लाइंट को हमेशा रिकमेंड करोगे कि आप ऐसी जगह रखिए जहाँ पे हमारा गाना और सुंदर से सुनाई दे? ऐसा कभी होता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक म्यूजिशियन को, एक आर्टिस्ट को जो भी जगह दी जाए उसको दे हैव टू मेक मोस्ट ऑफ इट. उसी में से उनको प्रेजेंट करना आना चाहिए कि इफ इट इज़ इन अ ऑडिटोरियम और इन अ बैंक्वेट हॉल और इन अ ओपन ग्राउंड, they need to know how to perform and what to perform at that point of time. और मैंने जैसे कहा कि you just don't have to follow the list that you've prepared. You go with the vibe. Because अगर वो नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता कि where the show can lead to. पर you have to आके निकल गए. You need to connect people to you and it's very important. तो vibe को देख के मुझे ऐसा लगता है कि अपने शो की लिस्ट चेंज कर दो. ऊपर नीचे जो लास्ट सॉन्ग है अगर उसको लगता है कि आप आगे ले सकते हो, very quick with this, very quick and very spontaneous. This is what an artist has to have, need to have. So आप बहुत सारी शादियों में जाते होंगे. How do you see photographers? Like, of course, you know, जैसे हम इतनी शादियों में जाते हैं, हम सिंगर्स को झट से समझ जाते हैं, हम डेकोरेशन झट से समझ जाते हैं क्योंकि हमारा काम हो गया है. कोई गेस्ट आएगा तो शायद हाँ अच्छा था नहीं था इतना उसको समझ में नहीं आएगा, पर जब आप शादियों में कंटिन्यूसली जाते हो, आप कितने फोटोग्राफर्स को वहाँ पे देखते हो, राइट? हर शादी में कोई अच्छा कोई बुरा. व्हाट डू यू थिंक कि फोटोग्राफर्स का प्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा प्यारा और सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा होगा अभी तक आपको? काफ़ी फोटोग्राफर्स ऐसे होते हैं जो लोगों को कहते हैं कि डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू देम. और मैंने काफ़ी ऐसे फोटोग्राफर्स देखे हैं जो नेचुरली कैंडिड मोमेंट्स लेने में बहुत उस्ताद होते हैं. मतलब दे डोंट वांट पीपल टू you know pose or do things according to them. जो भी चल रहा होता है उसके accordingly वो अपना शॉट ले ही लेते हैं. So I think they are the bestest people to work with. और जैसे कि रिचुअल्स भी चल रही होती है तो वो ऐसे नहीं रुको अभी नहीं नाउ मूव दैट पे बहुत ज़्यादा उनके हिसाब से नहीं चलाते हैं. दे आर ऑलवेज रेडी विथ वॉट एवर. ओके ठीक है, अभी दे नो कि अभी फेरे की शुरुआत होगी, दे नो व्हाट शॉट टू टेक. रुको ऐसे करो वैसे करो, दैट मेक्स इट वेरी क्लमजी. It does. And people are then people tend to look at the photographer like, what is he trying to do? Why is he continuously, you know? तो ऐसा फोटोग्राफी का सिंबल नहीं होना चाहिए कि आप बहुत गाइड कर रहे हो. बेटर है कि कुछ बोलो ही मत. अगर बहुत इशू है तब थोड़ा बोलिए तो ठीक है, और यूजुअली बोलो ही मत, अपना काम करते जाओ एंड टेक कैंडिड पिक्चर्स एज मच एज पॉसिबल. बिकॉज वो जो नेचुरल मोमेंट होती है you cannot create it, it is there. वो vibe already है वहाँ पे. You have to as a photographer be silent and capture it.
कोई कोई फोटोग्राफर्स बोलते भी इतना सारा है जी क्लाइंट के साथ और अपने लोगों के साथ, वो मैं बोल सकती हूँ इतना सारा बड़बड़ करते हैं कि वो बहुत ट्रेडिशनल हो जाता है, बहुत ज़्यादा यही कि भाई ये शादी में भी यही फोटोज दिखेंगे तो दूसरी शादी में भी वैसा ही फोटो लग रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट हर शादी में अलग, जैसे आपका बैंड कैसे अलग कर देता है चीज़ों को, वैसे हमारी भी हर फोटोग्राफी, हर वेडिंग में अलग टाइप की फोटोग्राफी बाहर निकल के आती है। एंड हाउ डू यू एक्सपेक्ट फोटोग्राफर्स टू वर्क फॉर यू, बिकॉज जब आप वहाँ पे परफॉर्म कर रहे होते हो एज अ परफॉर्मर, एज एन आर्टिस्ट, यू वांट योर फोटोज, यू वांट योर वीडियोज, यू वांट दोज रील्स, राइट? डू यू अप्रोच एंड डू यू वांट पीपल टू डू दैट फॉर यू? हाउ इट वर्क्स फॉर यू? So when it comes to I want my photos and I want my reels, we usually carry our photographers and videographers. जो वहाँ के फोटोग्राफर्स होते हैं वो तो कुछ देते नहीं हैं। नहीं ऐसा नहीं है। काफ़ी ऐसे फंक्शंस हैं जहाँ पर फोटोग्राफर्स, मतलब इवेंट को शुरू होने में काफ़ी टाइम है, तो उन्होंने हमारे पूरे बैंड का अच्छा एक फ़ोटो सेशन रख दिया, अच्छे अच्छे पोजेस हमको सजेस्ट किए और ऐसे फ़ोटोज़ ले लिए। और like rituals जब शुरू होती है तब they don't get time to focus on any other thing than just capturing the rituals which are going on. तो उनके बाद like थोड़े शुरुआत में और rituals के बाद they get time, तो तब वो लोग हमारे थोड़े footages ले लेते हैं। And what difference does it make जब आप जो भी photographers उसको देख रहे हैं उनको यही लगेगा हम क्यों करें, हम हमारा काम करके क्यों ना निकले, बट गिविंग दैट सम इम्पोर्टेंस टू एवरी पर्सन, उसकी कि हमारे पास सबसे ज़्यादा डेटा होता है, वी आर कॉन्टेंट क्रिएटर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वेडिंग, राइट? सब अपना अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, सब अपना अपना बेस्ट दे रहे हैं, पर अगर आप थोड़ा सबके लिए कर भी दो, दैट कैन क्रिएट वैल्यू टू समवन्स लाइफ, टू समवन्स बिजनेस, एंड इवेंचुअली आपके रिलेशन सबके साथ अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि एज वेडिंग प्रोफेशनल्स शादियाँ उनके घर में एक बार है, हम तो बारी बारी मिलते रहते हैं हर शादी में, हर थोड़े दिनों में वापस मिल रही है कि वही लोकेलिटी है, यू कॉन्स्टेंटली वर्किंग। तो आपको एज अ फोटोग्राफर ये ध्यान रखना है कि मेक श्योर कि यू हैव दैट कंटेंट फॉर other people also, so they can cherish that content, share it with their clients, and this is how you can also create a marketing thing कि भाई ठीक है तुमको हम करके दे रहे, तुम हमें करके दो, that is a way of doing business, और इसमें कुछ गलत नहीं है। आप खुश नहीं होंगे जब आपके लिए कोई ऐसा फ्री सर्विस दे देगा तो? फ्री सर्विस से ज़्यादा आई वुड से कि फोटोग्राफर्स का काम यही होता है कि जो जितनी भी चीज़ें वेडिंग में अवेलेबल हैं, खाने से लेके गैस से लेके वेडिंग बैंड, तो सब कुछ उनको कैप्चर करना होता है, तो उसमें हमारा भी एक शॉट आ जाता है। सो बस बहुत ज़्यादा डिमांड्स नहीं है मेरे नहीं है, बट श्योरली निकिता, जो भी फोटोग्राफर्स इसको देख रहे हैं, this is always a way of connecting with people. Absolutely, it is. Just clicking and going, ठीक है, आप कुछ बोलोगे नहीं, but I know for a fact कि that creates a difference. It does. कुछ नहीं, आपको business ना आए, but आपके अगर relations आपके इंडस्ट्री में अच्छे हो, that always makes a mark as a photographer in the industry, right? अच्छा, अगर लोगों को आपको बुक करना हो, ठीक है, आपका काम हमें पसंद आया, अच्छा इनकी जो लिंक्स है, इंस्टाग्राम लिंक, यूट्यूब लिंक मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन की है, यू कैन श्योरली चेक दैट आउट। आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, हाउ डू हैव टू पीपल गेट इन टच विथ यू? डू पीपल हैव दैट ऑप्शन कि भाई हमको ये बैंड में ऐसा चाहिए, लोग ऐसे चाहिए, डू यू चेंज इट अकॉर्डिंग टू देम, और इट्स लाइक कि नहीं हमारी टीम ऐसी है, आपके फंक्शन के हिसाब से वी विल एडजस्ट, या जो भी है, हाउ इज दैट प्रोसेस? लोग की बात आती है तो सो इन आवर बैंड वी आर 9 पीपल ऑन स्टेज, और मुझे ऐसा लगता है कि एक वेडिंग बैंड में जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, आवर बैंड हैज़ इट। और हाँ, बात रही टीम को बढ़ाने की, ऑफ कोर्स वी कैन ऐड ऑन न्यू इंस्ट्रूमेंट्स एंड दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, पर हम जितने हैं उतने तो हम ऑफ कोर्स हर शोज में हम इतने ही होते हैं, वी आर 9 पीपल एंड दैट्स हाउ वी गो, बिकॉज इट्स अ टीम, राइट? है कि भाई जैसे कि आप डेस्टिनेशन वेडिंग शूट्स करते हो, तो डेस्टिनेशन वेडिंग में भाई हमको तो भाई 9 जन को लेके आना है, उनके फ्लाइट का खर्चा, उनके रहने का, एंड एवरी हम कितना भी बोल लें, कितने भी लोग अमीर हो या गरीब हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एवरीवन काउंट्स कि भाई ठीक है हमारा शादी का बजट ये है, नॉट जस्ट वी आर हायरिंग यू बट वी हैव टू ऑल्सो टेक केयर ऑफ दिस। तो डू पीपल डिमांड कि आप 9 के बदले 5 का लेके आओ? अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा, people are very accepting to very because they have heard us before and they feel कि नहीं जो भी है बहुत अच्छा है।
let us continue. So let's not compromise there. No, हाँ. पर अगर ऐसा कभी होगा तो because I know for a fact कि वो कभी-कभी हो जाता है. ऐसे लोग भी होते हैं, हाँ, of course. तो no, we won't because we are a team. We don't. तो वो सिंगर्स की टीम तोड़ना बहुत गलत हो जाएगा. वो बहुत ही ज्यादा हैसल हो जाएगा और चाहिए उतना काम भी बाहर नहीं आ पाएगा. हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे टीम में एक भी नॉट अ सिंगल पर्सन इज एन एक्स्ट्रा. हाँ, मतलब एक भी ऐसा नहीं है जो एक्स्ट्रा का काम कर रहा है या फिर ये नहीं होगा तो भी चलेगा. ऐसा नहीं है. एवरीबॉडी इज इम्पोर्टेंट. a single person is playing a very important role. So each and every element, nine of people makes a music and entire vibe. Yeah. तो अगर किसी को भी निकाल दोगे तो it just makes it very much. I won't call it a band, like, because it's my band and I see it that way. And as I said, every single person is very important. Okay. So when it comes to destination weddings, how does the flow work out? जैसे उनके वहाँ पे सारे functions हैं तो सारे functions आप cover कर लोगे, क्योंकि जो हर function में कुछ ना कुछ, जैसे मायरा है या मंडप है उसमें उनको गाने चाहिए जी, शादी में गाने चाहिए, रिसेप्शन में गाने चाहिए, हल्दी मेहंदी, हर function को आप cater कर दोगे. हमने किया हुआ है. We've done Myra, we've done weddings, we've done reception, we've done Sangeet. So yeah. So you can cater all of them. Yeah, we can. तो अगर आप, the reason I asked you this question because एक फंक्शन के लिए अलग टीम को बुलाओ, दूसरे फंक्शन के लिए अलग टीम को बुलाओ, ये पॉसिबल है अगर आप लोकली हो तो. अगर लोकली काम कर रहे हो तो ठीक है, आपने अलग अलग बुलाए हैं कि मुंबई टू मुंबई है, ठीक है, आप तो घर जा रहे हो. बट डेस्टिनेशन वेडिंग में इतने सारे लोगों को लेके आना गेट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट रिक्वायर्ड आल्सो समटाइम्स. या माय बैंड डज इट ऑल, लाइक वो हर परफॉर्म लाइक सारे परफॉर्मेंसेस लाइक सारे इवेंट्स वो कर सकते हैं. पर उसमें अगर बीच में एंकरिंग की जरूरत पड़ी तो वो भी हो जाएगा. एज आई सेड वी हैव अ कॉम्पियर विद अस इन गौरी, लाइक 3 बैकिंग वोकल्स. का मतलब पता नहीं था उसको एंकर बोलते हैं. या ओके ठीक है. So thank you so much, Nikita. It was great pleasure. chatting with you. I'm sure a lot of brides and grooms, a lot of photographers, wedding professionals for that matter, would have watched this video and would have understood a lot about how does it work from a music perspective in a wedding. Thank you so much for coming out here and giving your time. Okay. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर पसंद आया हो, make sure you like, share and subscribe to the channel. And at the same time, इनकी सारी details मैंने यहाँ पे already mention की है. So if it works for you, you can surely contact her out. Thank you.